नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की पानी की पाइपलाइन बिछाने में भारी भ्रष्टाचार। पाइप इतने कमजोर कि जरा सा प्रेशर नहीं सह पा रहे। पानी के प्रेशर से फट रहे पाइप। फ्लैट में रहने वाले लोगों को 20 माह से नहीं मिला पानी। निजी खर्चे पर टैंकरों से पानी मंगवाने को मजबूर फ्लैट में रहने वाले परिवार। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर के सेक्टर नंबर 4 में हाउसिंग बोर्ड की तरफ से बनाए गए फ्लैटों में पानी की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। हालात ये हैं कि पिछले 20 माह से फ्लैट में रहने वाले परिवारों को नल से पानी नसीब नहीं हुआ है। कभी आ भी जाता है तो मुश्किल से 5-10 मिनट। इस सब के पीछे मुख्य कारण है पानी की पाइपलाइन डालते समय हुआ बड़ा भ्रष्टाचार। ठेकेदार की ओर से लाइन डालते समय बेहद हल्की क्वालिटी के पाइप डाले गए जो पानी के प्रेशर को नहीं झेल पा रहे। पाइप इतने कमजोर हैं कि पानी के प्रेशर से फट जाते हैं। इस भ्रष्टाचार के लिए केवल ठेकेदार ही दोषी नहीं है, इसके लिए हाउसिंग बोर्ड ऑफिस धौलपुर के अधिकारी कर्मचारी भी दोषी हैं, क्योंकि नियम से फ्लैट में रहने वाले परिवारों को पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हाउसिंग बोर्ड की है। हाउसिंग बोर्ड की ओर से ही इस कार्य को करने के लिए ठेका दिया गया, फिर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों ने पाइप व अन्य कार्य की गुणवत्ता का ध्यान क्यों नहीं रखा। ऐसे में दो ही बात है, पहली हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी एवं जवाबदेही के प्रति लापरवाही बरती हो, और दूसरी उन्होंने ठेकेदार के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया हो। दोनों में से जो भी बात रही हो, दोनों ही स्थिति में मामला गंभीर है। एसडीएम को डीएम के नाम ज्ञापन देकर की समस्या समाधान की मांग। पानी की समस्या से जूझ रहे फ्लैट में रहने वाले लोगों ने मंगलवार को हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को जिला कलेक्टर के नाम पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि फ्लैटों में 20 माह से पानी नहीं आ रहा है और आता भी है तो 5 से 10 मिनट ही आता है, जिससे पानी नहीं भर पाते हैं। जब इस समस्या को लेकर जलदाय विभाग से बात की तो उन्होंने बताया कि हाउसिंग बोर्ड की ओर से पाइपलाइन बहुत कमजोर डलवाई गई है, जो पानी के प्रेशर को नहीं झेल पा रही। पानी के प्रेशर से पाइपलाइन फट जाती है, वहीं हाउसिंग बोर्ड वाले पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड के जेईएन मनीष कुमार को पानी की समस्या, लाइट, चैम्बर आदि को लेकर ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया है। ज्ञापन देने वालों में सुनील कुमार, वीरेंद्र शर्मा, सतीश गोस्वामी, भानु प्रताप गुर्जर, मुकेश गोस्वामी, अंकित शर्मा, जगदीश प्रसाद शर्मा, राकेश शर्मा, राम कुमार गुर्जर, जयवीर सिंह डांगुर सहित अन्य लोग शामिल हैं। हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या पानी की है। पानी आता नहीं है टाइम पे। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक पानी आता है। जो भी स्टेटमेंट दिया गया है कि हमें 45 मिनट तक पानी मिलेगा, और एक लाइन है जो बार बार प्रेशर उसमें डालते हैं पानी का तो बस्ट हो जाती है, तो पानी पहुँच ही नहीं पाता और बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है बहुत समय। हाउसिंग बोर्ड को कई बार अवगत कराया गया है पर पानी प्रॉपर नहीं आ रहा है। समस्या यह है कि पिछले 20 माह से जो है हमारे फ्लैटों में पानी की बूंद तक नहीं आ रही है। हमें टैंकरों से पानी ऊपर 4 मंजिल पर टंकियों को भरवाना पड़ रहा है, जिसका एक टैंकर का खर्चा जो है 1200 से 1500 रुपये के करीब आता है। बिजली का अतिरिक्त खर्च हमें मोटर से ऊपर पहुंचाना पड़ता है। बहुत गंभीर समस्या यह है कि पानी आ ही नहीं रहा है। अब ऐसे में हम अपने फ्लैटों की किस्त कैसे चुका पाएँ? वहाँ रहना ही बेकार हो गया है। हमारे तो फ्लैट खरीदने का, रहने का मतलब ही बेकार है। अब तक आपने इसके लिए कहाँ शिकायत की है? इसके लिए हमने कार्यालय, आवासन मंडल धौलपुर में, भरतपुर में और जितने भी उच्च अधिकारी हैं सबको हार्ड कॉपी और मेल के द्वारा संबंधित अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई पर कोई अमल नहीं हुआ है। उन पर जिला कलेक्टर ने दिया टेंडर निरस्त करने का आदेश। जनता क्लिनिक का टेंडर ब्लैकलिस्ट संस्था को देने का मामला। फास्ट ट्रैक न्यूज ने लगातार उजागर किया था मामला। खबरों के बाद कलेक्टर ने कराई जांच में गड़बड़ी मिलने पर कलेक्टर ने सीएमएचओ को दिए हैं टेंडर निरस्त करने के आदेश। सीएमएचओ ऑफिस धौलपुर के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा सवाई माधोपुर से ब्लैकलिस्ट संस्था भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान धौलपुर को जनता क्लिनिक का टेंडर देने के मामले में फास्ट ट्रैक द्वारा चलाई गई मुहिम का बड़ा असर हुआ है। चैनल द्वारा बिंदुवार हर पक्षपात का समय समय पर खुलासा करने के बाद धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने मामले की जांच कराई, जिसमें कई बिंदुओं पर गड़बड़ी पाई गई, जिस पर आज मंगलवार को कलेक्टर ने धौलपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा को टेंडर प्रक्रिया निरस्त करने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर की ओर से सीएमएचओ को दिए गए आदेश में कहा गया है कि आपके द्वारा NUHM की योजना अंतर्गत शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता क्लिनिक के लिए
वर्ष 2025-26 के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जारी ई निविदा बोली में भाग लेने वाली फर्मों संस्थाओं द्वारा निविदा प्रक्रिया को नियमानुसार संपादित नहीं किया गया। प्रकरण का परीक्षण कराए जाने के उपरांत प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि उक्त निविदा प्रक्रिया में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में वर्णित प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों परिपत्रों का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त निविदा प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए जारी अनुबंध को रद्द कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। लू के थपेड़ों ने झुलसाया, धौलपुर जिले का तापमान रहा 47 पार, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, हीट वेव व गर्मी से अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। राजस्थान में गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। मंगलवार 10 जून का दिन अभी तक इस सीजन का सबसे गर्म दिन आंका गया, जहां गर्मी का पारा पहुंचा 46 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार मंगलवार को 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट देखा गया, जिसमें धौलपुर सहित गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, झुंझुनू, भरतपुर, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर आदि जिले शामिल हैं। धौलपुर भी सूरज की तपिश में तप रहा है, जिसका तापमान दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। धौलपुर जिले में बढ़े तापमान की वजह से लोगों को दिन और रात दोनों समय तपन का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग बाजारों में खरीदारी करने आए, वो भी पेड़ों के नीचे छांव में आराम करते हुए दिखाई दिए। मंगलवार को सुबह से ही आसमान से आग बरसती रही, वहीं सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा सा दिखाई दिया। तेज गर्मी और लू की लपटों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सूरज की तपिश और शाम को गर्म हवाओं ने अधिकांश लोगों को घर में ही कैद कर रखा है। लोग जरूरी काम से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। रात के तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। तेज धूप से बचने के लिए लोग पेड़ों की छांव का सहारा तो वहीं अपने चेहरे और शरीर को धूप की गर्मी से बचाते नजर आए। भीषण गर्मी से बचने के लिए आइसक्रीम व ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते दिखे। चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्म हवा के चलते आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया। कृषि मौसम विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधो सिंह मीणा ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने व तीव्र हीट वेव व उष्ण रात्रि का दौर आगामी 4-5 दिन जारी रहने की प्रबल संभावना है। गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में आगामी 2-3 दिन अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री पहुंच सकता है। वहीं पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग में कहीं कहीं हीट वेव व उष्ण रात्रि का दौर आगामी 3-4 दिन जारी रहने तथा मौसम शुष्क रहने की भी संभावना है। कंप्यूटर ऑपरेटर सहित विभिन्न पदों पर स्टाफ की आवश्यकता। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में अनुभवी कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब के लिए बीएससी योग्यताधारी केमिस्ट, फीटर व वेल्डर की आवश्यकता है। साथ ही फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिलाओं की भी आवश्यकता है। इच्छुक अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना, RTO ऑफिस के पास, F374, रिको ग्रोथ सेंटर, एक्सटेंशन धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 94 31 45 1102 और 96 72 33 68 67 और 63 76 61 16 95। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर AC एवं डिजिटल कक्षाएं, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा।
प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल डीएड में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%, सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। जीएसएस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। नालों से हटाया अतिक्रमण, गौरव होटल सीज। किसी को भी समझ नहीं आ रही नगर परिषद धौलपुर की कार्रवाई। धौलपुर शहर में मंगलवार को नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिसमें नगर परिषद का दावा है कि यह कार्रवाई धौलपुर शहर को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए की जा रही है। नगर परिषद की टीम ने 2 जेसीबी मशीनों और पुलिस बल के साथ शहर के हरदेव नगर व दारा सिंह नगर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की, जहां कार्रवाई के दौरान नालों पर हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। नगर परिषद धौलपुर के आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि यह अभियान चरणबद्ध तरीके से अन्य क्षेत्रों में भी जारी रहेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध कब्जे हटा लें और जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं वे 2 दिन में कागज दिखा दें। इसके साथ ही धौलपुर शहर के गौरव होटल को भी सीज करने की कार्रवाई की गई है। आज ये होटल गौरव पे कार्रवाई की गई है, जिसमें यहाँ पे हमारी फायर चाटा की टीम और एएफओ साहब ने सब जांच करी। जो यहाँ पे फायर इक्विपमेंट कंप्लीट नहीं मिले हैं और यहाँ पे जो नर्सिंग होम चल रहा है वो अवैध है। होटल ऊपर होटल चल रहा है वो भी अवैध चल रहा है। ना इनके पास फायर अनुमति है, ना कोई फायर की पूरी तरह पुख्ता सुरक्षा है, जिससे जान माल की हानि हो सकती है। जिस कारण हमने आज इसको सीज कर दिया। अभी ये सीज करने आए हैं, मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। अभी इससे पहले बात हो रही थी छज्जों को तोड़ने की, लेकिन पूरी नगर परिषद से परमिशन है हमारे पास। जिस समय होटल बना था सन 90, 91, 92 के आसपास की बात है, पूरी परमिशन है, एक छज्जे की परमिशन है। अब क्या किया है? अभी सीज करने की बात कर रहे हैं, तो सीज मैंने फायर एनओसी अभी रिसेंटली अप्लाई करी है, जो कि अभी विचाराधीन है। तो बाकी और इससे ज़्यादा नहीं। आपने लेकिन आप फायर के इक्विपमेंट्स भी, जो सिलेंडर्स वगैरह होते हैं, वो भी ताज़ा हालत में उनको रिचार्ज करवा के वापस मंगवा दिया। फिर इनका ये मुझे समझ में नहीं आया। अभी कुछ तो बताया बस रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विवाह स्थल तो चलता नहीं है। किसी टाइम पे चलता था जब हमारा शाम कॉम्प्लेक्स नहीं बना था। अभी विवाह होते नहीं है, इसमें तो विवाह स्थल में रजिस्ट्रेशन कराना तो गलत है। क्या फायर एनओसी के लिए सीज कर रहे हैं? शायद मुझे ऐसा लगता है फायर एनओसी पर सीज कर रहे हैं, लेकिन फायर एनओसी मैंने अप्लाई कर रखी है मौजूदा में। आपको दी नहीं है परमिशन? नहीं। धूमधाम से निकाली भगवान परशुराम की शोभा यात्रा। भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति मरेना के तत्वाधान में विष्णु भगवान के 6वें अवतार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता मैया, महादेव, भगवान परशुराम, हनुमान जी महाराज आदि की मनमोहक झांकियां शामिल रही। कार्यक्रम की शुरुआत समिति संरक्षक विष्णु शर्मा, रामवीर शर्मा, मुकेश शर्मा, रजनीकांत शर्मा, समिति सदस्य रिंकू उपाध्याय सिहोली, रामू मुदगल, ओमकांत पहलवान, अमित लहजोरिया, यज्ञदत्त शर्मा दिहोली, अनिकेत शर्मा, कृष्णकांत शुक्ला ने मुख्य अतिथि प्रिंस मुंडलवाल व अनुराग मुदगल के हाथों दीप प्रज्वलित करवाकर एवं झांकियों की पूजा अर्चना करवाकर की गई। शोभा यात्रा को इंद्रावली मोड़ मरेना से शुरू कर मरेना पहाड़ी मछरिया सिहोली होते हुए भगवान परशुराम मंदिर हनुमानपुरा पर समापन किया गया। शोभा यात्रा का मरेना में मुदगल ई मित्र, सर्वा मेडिकल, श्रीकांत फुटवेयर पर एवं मछरिया गांव में कई जगह स्वागत किया गया। इस मौके पर रामदत्त शर्मा, संतोष खलीफा, राम कांत दीक्षित, नरेंद्र पारासर, गौसेवक अरुण शर्मा, राहुल शर्मा, राजू पहलवान, जीतू शर्मा, कुंज बिहारी, नरेंद्र शर्मा, रमाशंकर, जितेंद्र शर्मा, प्रवीण मुदगल, डॉक्टर भूला पारासर, बीके जगरियापुरा, मोहन प्रकाश मढ़ा, अशोक, डॉक्टर पवन शर्मा आदि मौजूद रहे। अस्थायी दुकानों में लगी आग, समय रहते पाया काबू। धौलपुर जिले के सैपो में मंगलवार सुबह मुख्य चौराहे पर अस्थायी कच्ची दुकानों में अचानक आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मची रही। बताया गया कि ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन में स्पार्किंग होकर निकली चिंगारी से आग लगने की घटना हुई है। आग की लपटें उठती देख आसपास लोगों की भीड़ एकजुट हो गई। दुकानों के अंदर गैस सिलेंडर होने से लोगों की धड़कनें बढ़ी रहीं, लेकिन लोगों ने दुकान के बाहर लगी टटिया तोड़कर गैस सिलेंडर व अन्य सामान को बाहर निकाला और बर्तनों से पानी व मिट्टी डालकर समय रहते आग पर काबू पा लिया।
क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। सीपीएल सीजन 2 का मंगलवार को 5वां मैच वाइस ग्रुप छावनी और स्वास्तिक चैलेंजर के मध्य खेला गया, जिसमें स्वास्तिक चैलेंजर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वाइस ग्रुप छावनी ने पहले खेलते हुए 10 ओवर 86 रन बनाए, जिसके जवाब में स्वास्तिक चैलेंजर ने 7.3 ओवर में मैच जीत लिया। मैन ऑफ द मैच अंकित यादव को दिया गया। मैच के दौरान आयोजन कमेटी के शैलेंद्र यादव, संजय त्रिवेदी, रिंकू बोहरे, वीरेंद्र यादव, योगेश यादव, राजीव राठौर, सुनील गुर्जर, रवि बाथम, रिंकू, मोनू बलबीर आदि मौजूद रहे। मैच में कमेंट्री नवल किशोर पालीवाल और संजय त्रिवेदी के द्वारा की गई। अंपायरिंग विजय और अबरार खान द्वारा की गई। पूरे बाजार में सबसे सस्ता इन्वर्टर और सबसे सस्ती बैटरी चाहिए तो अर्सी इंटरप्राइजेज आइए, वो भी आसान किस्तों में, बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हम देंगे सबसे सस्ती और अच्छी होने की गारंटी। अच्छी बैटरी चाहिए तो लिव फास्ट लाइए, लॉन्ग लाइफ, वो भी गारंटी वारंटी के साथ। कोई भी दिक्कत होने पर सेम डे होम सर्विस। हमारे यहाँ बाइक, कार, बस, ट्रक, जीप, इन्वर्टर आदि की सभी प्रकार की बैटरी सभी रेंज में मिलती है। हमारे यहाँ लुमिनियस, एक्साइट, एमरॉन, लिव फास्ट एवं अन्य कंपनियों की बैटरी और इन्वर्टर मिलते हैं। लिव फास्ट बैटरी के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। अर्सी इंटरप्राइजेज, पता बीपी कॉम्प्लेक्स के बगल में, जीटी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर साहिल मलिक, मोबाइल नंबर 820 973 1482। क्या आपको भी पैसों की जरूरत है लेकिन बैंक वाले टालते रहते हैं? चिंता मत कीजिए, RSCN कंपनी आपकी मदद के लिए आ गया है। हम देते हैं RS 25,000 से RS 10 लाख तक के लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। सोचिए, अब आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। चाहे आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। हमारी प्रक्रिया बिल्कुल आसान है, कोई झंझट नहीं, कोई छिपे हुए चार्ज नहीं। बस कुछ मिनट में आवेदन करें और घंटों में अप्रूवल पाएं। याद रखिए, RSCN कंपनी आपकी तरक्की का साथी है। तो देर किस बात की, अभी हमारी वेबसाइट पर जाएं या RSCN ऐप डाउनलोड करें। RSCN कंपनी, हम कागजात नहीं, इंसानों में निवेश करते हैं। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा आगरा, ग्वालियर या दिल्ली। पहली बार धौलपुर शहर में आ गया है मोदी इंटीरियर, जहां है सारी सुविधाएं और वो भी सबसे बेहतर। सभी प्रकार की बिल्डिंग के नक्शे, उनका इंटीरियर व कंस्ट्रक्शन का कार्य वास्तु के अनुसार किया जाता है। पीवीसी पैनल, WPC लूवर्स, चारकोल आदि के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा धौलपुर से बाहर। आगरा, दिल्ली से भी कम रेट में पैनल व उसका सामान यहाँ उपलब्ध है। फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर का भी किया जाता है कार्य। हमारे यहाँ प्लॉटिंग, मकान, कॉलम बीम, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, स्ट्रक्चर आदि के बनाए जाते हैं नक्शे। फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन, साइट सुपरविजन, 3D मॉडल एवं एलिवेशन, घर में सीलिंग व दीमक का ट्रीटमेंट एवं मॉड्यूलर किचन आदि कार्य भी किफायती दर पर किए जाते हैं। बिल्डिंग से संबंधित सभी कार्यों के लिए संपर्क करें तुषार मोदी, सिविल इंजीनियर, PWD कॉन्ट्रैक्टर। पता राजनिवास पैलेस के सामने, राधा बिहारी रोड, धौलपुर। अधिवेशन की तैयारियों को लेकर किया आमंत्रित। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि 15 जून 2025 को अग्रसेन सेवा सदन स्टेशन रोड, धौलपुर में होने वाले जिला अधिवेशन की तैयारी के लिए आमंत्रण किया। सेपू परियोजना में संगठन की कार्यकारी अध्यक्ष सुनीता कुशवाहा ने आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी एवं ग्राम साथिन तथा मिड डे मील वर्करों को अधिवेशन में आने के लिए पीले चावल बांटे। नवाब बसई में संगठन की उपाध्यक्ष लोरी देवी द्वारा सेंटरों पर पीले चावल देकर अधिवेशन में आने का आमंत्रण दिया गया। धौलपुर शहर में संघ की कोषाध्यक्ष मुस्कान द्वारा अधिवेशन में बुलाने का आह्वान किया गया। अधिवेशन में महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमर मुख्य अतिथि रहेंगी। भारतीय मजदूर संघ की जिला अध्यक्ष सरिता बंसल द्वारा बताया गया, सभी सेंटरों की प्रभारियों द्वारा चावल देकर अधिवेशन में आने का आह्वान किया जाएगा। अधिवेशन में कार्यकारिणी का चुनाव होगा एवं भारतीय मजदूर संघ के शिष्टमंडल से जयपुर जो समिति बनाई थी उसके समक्ष सुपरवाइजरों का प्रमोशन की घोषणा हो सकती है। नमस्कार, मैं मुस्कान खान, सहायिका कर्मचारी संघ की कोषाध्यक्ष दिनांक
15 जून 2025 को आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के जिला अधिवेशन में आने के लिए शहर धौलपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी एवं ग्राम समाधान को पीले चावल देकर अधिवेशन में आने का आह्वान करती हूँ। जल संरक्षण व स्वच्छता के लिए किया जागरूक। धौलपुर जिले के टिहरी मंडल के गांव कोलारी में भूमिया वाले बाबा मंदिर पर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम किया गया, जिसमें धौलपुर विधानसभा के संयोजक डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, सह संयोजक हरिनिवास प्रधान एवं विनय परमार रहे। डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 10 करोड़ वृक्षों का लक्ष्य राज्य सरकार ने दिया है। कार्यक्रम के माध्यम से जनता को जागरूक करके घर घर वृक्ष लगाने हैं। हम सबको अपने गांव में अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, जिसमें हमें शुद्ध वायु मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि आज जो गर्मी पड़ रही है वह सिर्फ पेड़ों की जो कटाई हो रही है उसकी वजह से है। सह संयोजक हरिनिवास शर्मा ने कहा कि कुएं, बावड़ी, नदी, तालाबों को साफ करके स्वच्छता का संदेश देना है। सह संयोजक विनय परमार ने कहा कि हमें अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम सबको प्रण लेना चाहिए कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। संकल्प से सिद्धि मोदी सरकार के 11 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के तहत सभी वर्गों को सम्मान मिला है। महिला शक्ति ने भी लिया बढ़ चढ़ कर भाग और पेड़ लगाने का व स्वच्छता का संकल्प लिया। राहवीर योजना से मिलेगा 25,000 का कैश अवार्ड व प्रशस्ति पत्र। सड़क दुर्घटना में गंभीर घायलों की मदद करने पर मिलेगा यह इनाम। सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही मौतों को रोकने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राहवीर योजना लागू की गई है। योजना के अंतर्गत घातक सड़क दुर्घटनाओं में गोल्डन आवर, दुर्घटना घटित होने के 1 घंटे की अवधि में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल ऐसे व्यक्ति जिन्हें मेजर सर्जरी, 3 दिवस तक भर्ती रहने वाले, ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कोड इंजरी एवं इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने वाले घायलों को ले जाने वाले भले व्यक्ति जिन्हें इस योजना के तहत राहवीर गुड सैमरिटन नाम दिया गया है, को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134A एवं भारत सरकार की गुड सैमरिटन के लिए जारी अधिसूचना के तहत संरक्षण प्रदान करते हुए 25,000 की नगद राशि व प्रशस्ति पत्र 7 दिन के अंदर ही दी जाएगी। एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा घायलों की मदद करने पर यह राशि समान रूप से वितरित की जाएगी। प्रशस्ति पत्र सभी को दिए जाएंगे। एक व्यक्ति वर्ष में अधिकतम 5 बार यह कैश अवार्ड राशि प्राप्त कर सकेगा। जिला स्तर पर गठित कमेटी में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा आरटीओ, डीटीओ सदस्य होंगे। राहवीर को अस्पताल में अपना नाम, मोबाइल नंबर, घटनास्थल का विवरण, बैंक खाता डिटेल देनी होगी। जिस पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई उनका प्रमाण पत्र तथा जिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया अस्पताल का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। राज्य स्तरीय कमेटी प्रतिवर्ष 3 व्यक्तियों के नाम भारत सरकार को राष्ट्रीय गुड सैमरिटन अवार्ड के लिए भेजेगी। भारत सरकार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान 1 लाख रुपए की राशि व प्रशस्ति पत्र से राष्ट्रीय गुड सैमरिटन अवार्ड दिया जाएगा। वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र गुड सैमरिटन व्यक्ति को दिया जा रहा है। परिवहन विभाग आमजन से अपील करता है कि सड़क दुर्घटना दिखने पर कितना भी आवश्यक कार्य हो, रुककर घायलों को प्राथमिक सहायता देते हुए तत्काल नजदीकी अस्पताल में लेकर राहवीर बने और राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की योजना के तहत कैश अवार्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें तथा पीड़ित परिवारों की दुआ प्राप्त करें। रात्रि चौपालों में लोगों को दी जल संरक्षण की जानकारी। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के अंतर्गत जल ग्रहण विभाग कार्मिकों द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान अंतर्गत कराए जा रहे जल संरक्षण के कार्यों की जानकारी व जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए MJSA परियोजना क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में रात्रि चौपालों का आयोजन किया गया। अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना प्रबंधक वाटरशेड ने बताया कि ब्लॉक राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत जसूपुरा के ग्राम कुसेडा, ब्लॉक सरमथुरा की ग्राम पंचायत आंगई व धौंद, बाड़ी की ग्राम पंचायत बिजोली, बसड़ी की ग्राम पंचायत ताजपुरा, बनोरा में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा
और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 86 19 646 121। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। जल संग्रहण को किया श्रमदान, की साफ सफाई। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजी के निर्देशन में मंगलवार को जल ग्रहण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के प्रथम चरण के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में आमजन के सहयोग से जल संग्रहण संरचनाओं पर श्रमदान व साफ सफाई कार्य किया गया। अभियान के तहत आमजन एवं जनप्रतिनिधियों को MJSA योजना के अंतर्गत जिले भर में जल संरक्षण के कार्यों का अवलोकन करवाया गया। इस दौरान धौलपुर ब्लॉक की भैसेना ग्राम पंचायत में भैसेना का तालाब, सेबू ब्लॉक के नगला खरगपुर ग्राम पंचायत में तालाब निर्माण कार्य, पाड़ी ब्लॉक की बरपुरा ग्राम पंचायत में PT नियर निसार बोरवेल कार्य, बसेड़ी ब्लॉक की ताजपुर ग्राम पंचायत में PT नियर रास्ता कार्य, सरमोथरा ब्लॉक की आंगई ग्राम पंचायत में MPT नियर रोड एक कार्य एवं राजाखेड़ा ब्लॉक की सिंघावली कला ग्राम पंचायत में MPT निर्माण कार्य का आमजन व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवलोकन कराया गया। साथ ही उपस्थित जनसमूह को जल संकल्प की शपथ दिलाई गई और जल संरक्षण की शपथ लेकर जल संसाधनों के सतत उपयोग के लिए प्रेरित किया। गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद 30 जून तक रहेगी। गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद 30 जून 2025 तक जारी रहेगी। राज्य सरकार द्वारा गेहूं की समर्थन मूल्य 2,425 रुपए पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की गई है। भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय अलवर के मंडल प्रबंधक रामस्वरूप मीणा ने बताया कि गेहूं बेचान के लिए किसानों को अपना पंजीकरण खाद्य विभाग राजस्थान सरकार की वेबसाइट एवं स्वयं अथवा ई-मित्र या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से करवाना होगा। पंजीकरण के लिए जन आधार कार्ड आवश्यक है। किसान पंजीकरण की प्रक्रिया 25 जून 2025 शाम 7 बजे तक रहेगी। किसानों को उनकी उपज का भुगतान सीधे बैंक खाते में गेहूं बेचान के 48 घंटों में नियमानुसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंडल कार्यालय अलवर के अधीनस्थ राजस्व जिलों अलवर, खेरथल, तिजारा, भरतपुर, बीग, धौलपुर एवं करौली में रबी विपणन वर्ष 2025-26 में खोले गए 33 खरीद केंद्रों के तहत समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का लक्ष्य 67,000 मैट्रिक टन निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध अब तक 95,085 मैट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। इसी क्रम में 8,980 किसानों का रजिस्ट्रेशन टारगेट निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध अब तक 18,821 किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है एवं 14,007 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। भैंस चोरी के मामले में वांछित 2 चोर गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भैंस चोरी करने के मामले में वांछित 2 भैंस चोरों को गिरफ्तार किया है।
जिससे भैंस चोरों में हड़कंप मच गया है। थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि 26 मई 2025 को नीरज पुत्र वासुदेव शर्मा निवासी बर्मन ने थाने पर भैंस चोरी की लिखित में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद से भी भैंस चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने प्रकरण में वांछित चल रहे आरोपी सुरेश पुत्र गजराज और गुर्जर उम्र 43 साल निवासी खनपुरा और भोलू उर्फ लवकुश पुत्र नेता गुर्जर उम्र 19 साल निवासी महोरी थाना नातनपुर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए दोनों भैंस चोरों से मामले को लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही एक और कार्रवाई में स्थायी गिरफ्तारी वारंटी ऋषिकेश पुत्र प्रेम सिंह गुर्जर उम्र 36 साल निवासी कहारपुरा थाना नादनपुर को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम में थाना प्रभारी घनश्याम सिंह, हेड कांस्टेबल हरिभान सिंह, कन्हैया लाल, कांस्टेबल सियाराम, मोहन प्रकाश, उदयवीर सिंह, राकेश कुमार एवं चालक मानिक चंद मौजूद रहे। दिव्यांगजनों को मिलेंगे उपकरण, लगेंगे शिविर। वित्तीय वर्ष 2024 की बजट घोषणा के तहत 1 लाख दिव्यांगजनों को 20,000 रुपए तक के आर्टिफिशियल इक्विपमेंट उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि योजना के तहत धौलपुर जिले में विशेष योग्यजन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 12 जून को पंचायत समिति सरमथुरा, 19 जून को पंचायत समिति बसेड़ी, 24 जून को पंचायत समिति बाड़ी, 27 जून को पंचायत समिति सैपो, 1 जुलाई को पंचायत समिति राजाखेड़ा तथा 10 जुलाई को पंचायत समिति धौलपुर में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि धौलपुर जिले के समस्त ब्लॉक में तिथिवार शिविरों में संबंधित उपखंड क्षेत्र के उपखंड अधिकारी को शिविरों का नोडल अधिकारी प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। समस्त उपखंड अधिकारी अपने अपने उपखंड में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, एएनएम, एनएनएम, जीएनएम द्वारा अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को शिविर में लाना सुनिश्चित करें। संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिव्यांगजनों का ऑनलाइन प्रमाण पत्रों के पंजीयन के लिए शिविर स्थल पर आधार कार्ड, यूडीआईडी पंजीकरण, स्वावलंबन पोर्टल के विशेषज्ञ ई मित्र संचालकों की शिविर स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करें। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय, सुरक्षित व संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय के 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक और 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया है। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर, सीकर जाने की आवश्यकता नहीं। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परिणाम। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए स्कूल में विजिट करें। खाने का अच्छा टेस्ट चाहिए तो प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट आइए। प्रधान रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में लेकर आया है खाने का असली जायका, जहां अब आपको मॉकटेल की भी सुविधा मिलेगी। साथ में मिलेगा साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। हमारे यहाँ राजस्थानी खाना, इंडियन फूड और चाइनीज फूड भी मिलता है। फैमिली के लिए अच्छा माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत। धौलपुर में सबसे अच्छा सेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। फुल एसी रेस्टोरेंट, रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की सुविधा भी उपलब्ध। पार्किंग की पर्याप्त व अच्छी सुविधा, पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारे। प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट, पता सदर थाने के सामने, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 73 57 30 0 759। सेंट्रल नोडल अधिकारी ने की जल जीवन मिशन की समीक्षा, संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। केंद्रीय नोडल अधिकारी संयुक्त शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग नई दिल्ली अर्चना शर्मा अवस्थी की अध्यक्षता में तकनीकी अधिकारी चंदन बनर्जी और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कालीतीर पेयजल परियोजना व चंबल धौलपुर भरतपुर पैकेज प्रथम के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं में गुणवत्ता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। सभी योजनाओं को उनकी विशिष्टियों के अनुरूप अपेक्षित समय से पूरा किया जाए। सेंट्रल नोडल ऑफिसर ने कालीतीर पेयजल परियोजना एवं चंबल धौलपुर भरतपुर पैकेज प्रथम के निविदाओं संबंधी कार्य शीघ्र पूर्ण कर धौलपुर एवं भरतपुर के ग्रामों में शीघ्र पेयजल आपूर्ति चालू करने के दिशा निर्देश प्रदान किए।
बैठक में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें योजना के क्रियान्वयन, प्रगति और सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई। बैठक में उन्होंने वर्तमान योजनाओं को और बेहतर बनाने, क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करने और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी घरों में नल से जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में योजना के क्रियान्वयन में सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान खोजने और उन्हें दूर करने के लिए उपाय सुझाए गए। केंद्रीय नोडल अधिकारी ने पेयजल की गुणवत्ता और आपूर्ति की निगरानी और सुधार के लिए विशेष बल दिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्थिति से नोडल अधिकारी को अवगत कराया। बैठक में अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राजकिरण यादव द्वारा जिले में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी परियोजना, प्रक्रियाधीन परियोजनाओं और चालू गृह संयोजन के बारे में जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना क्षेत्र भरतपुर सुरेंद्र शर्मा, अधीक्षण अभियंता परियोजना व्रत भरतपुर HK अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता व्रत धौलपुर राजकिरण यादव, अधीक्षण अभियंता JVVNL व्रत धौलपुर, अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग व्रत धौलपुर, अधिशासी अभियंता PHED परियोजना खंड धौलपुर रामेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता PHED खंड बाड़ी देशराज सिंह गुर्जर एवं संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। अवैध हथियार के साथ 2 युवक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगह से 2 जनों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जिनसे अवैध हथियारों को भी बरामद कर जब्त किया गया है। थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी है। इसको लेकर बसी नवाब पुलिस चौकी प्रभारी ASI गजन सिंह ने कार्रवाई करते हुए जयप्रकाश पुत्र बनवारी लोधा निवासी कासगंज थाना कोलारी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध हथियार बरामद किया है। वहीं दूसरी कार्रवाई में कोलारी थाने के हेड कांस्टेबल मेडू राम ने जारोली जाने वाले लिंक सड़क मार्ग पर पुलिया के पास से राहुल पुत्र महेश लोधा निवासी कासगंज थाना कोलारी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपियों के खिलाफ पुलिस की ओर से आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान व पूछताछ जारी है। प्राकृतिक आपदाओं को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु के दौरान अतिवृष्टि एवं संभावित बाढ़ की रोकथाम के लिए पूर्व से ही समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण कर लें। जिला कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन एवं वर्षा ऋतु के दौरान अतिवृष्टि एवं संभावित बाढ़ के दौरान बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से आपदा आने पर रोकथाम व बचाव के बारे में विभागवार जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे व्यक्तिगत रुचि लेते हुए आपदा से संबंधित की गई तैयारियों का जायजा लेकर कार्य करें। आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित विभाग नियंत्रण कक्ष स्थापित करे। आगामी मानसून के मद्देनजर अतिवृष्टि बाढ़ से बचाव की आवश्यक तैयारियों के संबंध में निर्देश दिए कि जिला स्तरीय अधिकारी अनुमति लेकर ही मुख्यालय छोड़े। स्टाफ को भी अनावश्यक छुट्टियां न दें, आपसी समन्वय रखकर कार्य करें। बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित गाँव ठाड़ियों की सूचना एकत्रित कर जिला मुख्यालय को भिजवाएं। लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए व्यवस्था करने, जल स्रोतों की सार संभाल एवं सुरक्षा के इंतजाम करने तथा विद्युत की लाइनों की मरम्मत आदि की पुख्ता व्यवस्था के साथ ही समय पर विद्युत की आपूर्ति व आवश्यकता पड़ने पर विद्युत आपूर्ति रोकने के निर्देश दिए। नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं में नालों की साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पशुओं के उपचार, चारे की व्यवस्था एवं मृत पशुओं के शवों का निस्तारण करने के संबंध में भी निर्देश दिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग अधीक्षण अभियंता को निर्देश देते हुए जिले के संभावित बाढ़ प्रभावित नदी एवं नालों एवं सड़कों के दोनों ओर लोहे के पिलर लगाकर चैन लगाने की व्यवस्था की जाए ताकि आपदा के समय यातायात रोका जा सके। इसके अतिरिक्त रपट वाले स्थानों पर नदी एवं नालों के दोनों ओर भी चेतावनी बोर्ड लगाए जाने सुनिश्चित करें तथा सड़क मार्ग से गुजरने वाले नदी नाले रपट आदि पर होकर वर्षा का पानी बह रहा हो तो चिन्हित कर दोनों ओर साइन बोर्ड लगाकर यातायात प्रतिबंधित किया जाए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की बैठक आयोजित। सरोवर, कुएं, बावड़ी, नदी आदि की साफ सफाई पर हुई चर्चा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जगदीश प्रसाद शर्मा बड़ासील वाले के द्वारा की गई। बैठक में विधानसभा सह संयोजक नाहर सिंह, मंडल संयोजक बनवारी लाल शर्मा, सह संयोजक प्रवेश झा और सह संयोजिका सपना गोयल रही। बैठक में प्रमुख बिंदु वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर सभी कार्यकर्ताओं की राय जाननी
गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि सरमथुरा क्षेत्र में जितने भी पुराने सरोवर, कुएं, बावड़ी, नदी आदि को लेकर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और लोगों में जागृति लाई जाएगी। इसके साथ ही जहां भी कुआं, तालाब, नदियों के पास गंदगी पड़ी हुई है, उसे स्वयं की प्रेरणा से सफाई की जाएगी, इसका संकल्प भी लिया गया। इसी को लेकर नूतन केला देवी मंदिर, करौली बस स्टैंड, सरमथुरा पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के संयोजक श्रवण कुमार सहित जिले के सभी विधानसभा संयोजक, सह संयोजक सहित मंडल के पुराने व नवीन कार्यकर्ता उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इस मौके पर जगदीश शर्मा, नाहर सिंह, विशाल शर्मा, बंटी यादव, भूदेव शर्मा, बनवारी लाल शर्मा, मोनू शर्मा, सपना गोयल, प्रवेश झा, सोनू चरूरा, पाली शर्मा, अमन शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन